Assalamualaikum dear students. Today our topic is nomenclature and priority of polyfunctional groups. First of all, we see about functional group. Okay, what is functional group? In organic chemistry, a functional group is a specific atom, group of atom, active part of compound or bond within a compound that is responsible for the characteristics of chemical reaction of that compound. The same functional group will behave in a similar fashion by undergoing similar reaction regardless of the compound of which it is a part. The most common example of the functional group are including carbonyl, which is represented by C double bond C, alcohols, which is also represented by OH hydroxy group, carboxylic acid C double OH group, ester C double OR group एंड अमीन्स NH2 ग्रुप. अगर हम कॉमनली देखें तो ये आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है एक्चुअली ये किसी भी कंपाउंड का ऐसा पार्ट होता है. ये एटम भी हो सकता है जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है. ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जैसे आपके पास OH है, ग्रुप ऑफ एटम है, COOH एक ग्रुप ऑफ एटम है. या एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड. एक्टिव पार्ट मीन्स कि जो आपका जो कंपाउंड है जैसे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, दीज आर द एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड which are responsible for the characteristics of a specific compound is called functional group. इसी तरह ये different functional group होते हैं. फिर इन different functional group अगर आपके पास जब आप nomenclature कर रहे होते हैं तो इसमें different functional group एक ही compound में आ जाते हैं. तो इनको हम कैसे जो है ना इनकी nomenclature बनाएंगे इसके बारे में हम इनकी priority वगैरह को भी study करते हैं इस आज के lecture में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अगर हम प्रायोरिटी देखें तो आपको एक यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है जिसमें जो है ना डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है. जो अगर आप देखें ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना क्लास ऑफ कंपाउंड्स दिखाए गए हैं. जो अगर मैं नीचे से उनको वो करूँ इंक्रीजिंग प्रायोरिटी तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट होते हैं और ऊपर ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना आपके पास इन क्लास ऑफ कंपाउंड के जो है ना टॉप पे पड़ा हुआ है. तो सबसे पहले अगर हम प्रायोरिटी को देखें तो आप जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड को वो देंगे. उसके बाद एस्टर, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, अमीन्स, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ईथर्स एंड अल्काइल हैलाइड है. यहाँ पे अगर इनके देखें ये जो आपको यहाँ पे मैंने क्लास ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट किया है उसके साथ यहाँ पे इनके सफिक्स नेम भी दिखाए गए हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको हम OIC एसिड के साथ O8 के से रिप्रेजेंट करते हैं. एस्टर को, अमाइड को अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड जो होते हैं उसके एंड में जो है ना AL होता है एक्सेट्रा. जो है ना आपको डिफरेंट ग्रुप दिखाए गए हैं जैसे अल्कीन का जो है ना आपके पास ENE होता है. अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड आपके पास होता है YNE होता है. और जो है ना आपके पास जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जैसे अल्केन तो उसके एंड में आपके पास ANE होता है. ये जो प्रीफिक्स हैं आपको दिखाए गए हैं इसमें जो है ना अगर एक से ज़्यादा आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर हम इसको फॉलो करेंगे. और अगर सब्स्टिट्यूएंट है जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम कार्बोक्सिली कहते हैं. कार्बोक्सी इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली अगर आपके पास दो ग्रुप आ गए हैं जैसे आपके पास एक जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ एस्टर है तो आपके जो एस्टर है एस्टर को जो है ना अब हम प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे. और ये जो एस्टर है उसको हम कॉमन नेम जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और उसको हम कहेंगे अल्कोक्सी कार्बोनिल. सिमिलरली अगर अमाइड को आप एज ए सेकंड ग्रुप ले रहे हैं उसके लिए आप जो है ना एज ए सब्स्टिट्यूएंट अमीड यूज़ करेंगे. इसी तरह अगर आपके पास अमाइड है और नाइट्राइल है, दो ग्रुप हैं तो आप जो है ना अमाइड को प्रेफरेंस देंगे और नाइट्राइल एज ए जो है ना सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल होगा तो इसको आप एज ए सायानो ग्रुप इस्तेमाल करेंगे. अगर हम अल्डिहाइड ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे फॉर्माइल. इसी तरह आपके पास जो है ना कीटोन के लिए ऑक्सो, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप हम इस्तेमाल करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट. और अगर अमीन आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए आप अमीनो इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली अल्किनाइल डबल बॉन्ड के लिए, अल्किनाइल डबल बॉन्ड के लिए, अल्काइनाइल ट्रिपल बॉन्ड के लिए, अल्काइल जैसे मिथाइल ग्रुप है, इथाइल है, प्रोपाइल है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इसी तरीके से अगर आपके पास ईथर एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो आपने प्रायोरिटी किसी और ग्रुप को दी है. ईथर जो है ना सेकंड पे आ रहा है तो आप उसको नाम देंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट अल्काक्सी. इसी तरह एंड पे आपके पास जो है ना अल्काइल हैलाइड है जैसे जो है ना हैलोजन ग्रुप होते हैं आपके पास
हैलो ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी ग्रुप दिखाए गए। अच्छा, इसमें हम इसके जो है ना डिफरेंट जो ग्रुप अभी दिखाए हैं इनके हम एग्जांपल भी देखते हैं कि ये कैसे ग्रुप होते हैं। अगर इस स्लाइड पे हम आ जाएँ तो ऊपर देखें फंक्शनल ग्रुप, एनी कार्बन एटम अगर दिखाएँ तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया गया है COOH, और इसमें आपके पास इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एटसेट्रा इस्तेमाल हो सकते हैं। एस्टर है आपके पास, इथाइल, इथोनिएट एटसेट्रा। एसिड क्लोराइड अगर आपके पास है तो इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इसी तरह अगर आपके पास अमाइड होते हैं तो अमाइड के अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो RC डबल बॉन्ड NR2, C डबल बॉन्ड इसमें आ जाते हैं तो हम इसको कहते थे NN डाइमिथाइल प्रोपेन अमाइड। सिमिलरली नाइट्राइल जो है ना आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसी तरीके से इथेन नाइट्राइल जैसे आप कहते हैं, और अगर इसको एज ए सब्सटीट्यूएंट हम लेंगे तो सायानो। सिमिलरली आपके पास अल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड H, तो ये जो आपके पास अल्डिहाइड खड़ा है इसको हम नाम देते हैं इथेनॉल, प्रोपेनॉल। और अगर हम इसको एज ए सब्सटीट्यूएंट लेंगे तो या तो हम इसको ऑक्सो कहेंगे या हम इसको एज ए फॉर्माइल इस्तेमाल करेंगे। कीटोन ग्रुप के अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये होता है RC डबल बॉन्ड R, इसको हम कहते हैं 2 ब्यूटानोन, 3 ब्यूटानोन एटसेट्रा। और ये जो इसके साथ अगर एज ए सब्सटीट्यूएंट आएगा हम इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे तो फिर हम कीटोन को ऑक्सो के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली जैसे आपके पास ये अल्कोहल है ROH, इसको हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। आपके पास फिनोल है, इसमें भी आपके पास ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अमीन है तो इसको हम अमीनो कहते हैं। जैसे अमीन का जो आपके पास जनरल फार्मूला है इसका जो है ना जो फंक्शनल ग्रुप है RNR2। इसी तरह अल्कीन होते हैं, ऐसे कंपाउंड है अनसेचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे इथीन है तो आपके पास ये जो है ना अल्कीन के रेफरेंस से जो है ना आपका वो आता है। इसी तरह अल्काइन है, इसमें अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इथाइन, प्रोपाइन एटसेट्रा जो है ना हम यूज़ करते हैं। ईथर जो होते हैं इसका जो जनरल कंपाउंड जो है इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR। जैसे आपके पास है मिथाक्सी इथेन, इथाक्सी इथेन। और अगर हम इसको जो है ना सेकेंड प्रायोरिटी पे रखेंगे तो हम कहेंगे मिथाक्सी, इथाक्सी एटसेट्रा। इसी तरीके से आपके पास होता है अल्काइल हैलाइड, जैसे जनरली हम कहते हैं RX, जिसमें आपके पास ये जो X यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला X, ये आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। या जैसे हम कोई एग्जांपल इसकी अगर मैं लूँ जैसे 2 ब्रोमोप्रोपेन, 3 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये इसी रेफरेंस से जो भी होगा फ्लोरो होगा तो हम उसको जो है ना फ्लोरो कहेंगे, क्लोरो, ब्रोमो एटसेट्रा। इसी तरह अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप है जिसका जो है ना फंक्शनल ग्रुप है NO2, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो ये डिफरेंट उनके जो है ना ये ग्रुप दिखाए गए हैं कि अगर आप उनको एज ए सब्सटीट्यूएंट ले रहे हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हैं तो फिर आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके लिए जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हम देखेंगे कि किस ग्रुप को, किस फंक्शनल ग्रुप को किस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो है ना प्रेफरेंस देनी है, वो हम इस ऑर्डर को जो है ना फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं चंद एक एग्जांपल्स। अगर हम इसकी प्रायोरिटी के लिहाज से अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये जो है ना मैं आपको पहला इसकी एग्जांपल दे देते हैं कि ये आपके पास एक कंपाउंड दिखाया गया है, इसमें आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाया गया है, ये अल्कोहल ग्रुप है। और यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाया गया है। तो अगर मैं देखूँ तो हमने कहा है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दैट इज़ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये प्रिंसिपल है तो हम इसको एज, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे है तो हम इसको एज ए 1 कंसिडर करेंगे, 1 2 3। और ये जो 4 पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसको हमने एज ए सब्सटीट्यूएंट लिया है तो हम इसका नाम लेंगे 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। इस दूसरे कार्बन पे आ जाएं तो यहाँ पे NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तीसरे कार्बन पे आ जाएं तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस चौथे कार्बन पे आप आ जाएं तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अल्डिहाइड लगा हुआ है। तो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो अगर हम इसको देंगे तो आपके फंक्शनली अगर आप देखें तो प्रायोरिटी जो हम इसको देंगे, सबसे पहले हमने कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है,
हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, चूँकि ये आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बाद हम जो है ना आगे चलेंगे और उनको जो है ना अल्फ़ाबेटिकली हम नाम देंगे। तो आपके पास जो प्रिंसिपल प्रायोरिटी है वो क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली अगर हम थर्ड ग्रुप की तरफ हम आएँ तो यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास इस कंपाउंड में एक अल्कोहल ग्रुप भी पड़ा हुआ है, ये ब्रोमीन भी इसमें खड़ा है, क्लोरीन भी खड़ा है, डबल बॉन्ड भी पड़ा है, आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप भी खड़ा है। तो इसमें जो है ना अगर प्रायोरिटी हमने देनी है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप को देनी है, जो आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ये आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अल्डिहाइड ग्रुप जो आपके पास जहाँ पे खड़ा है, और बाकी ये जो आपके पास खड़े हैं डबल बॉन्ड है, या ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दीज आर यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।